हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। आज की क्लास है आपकी लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूपीपीएससी पेट और अदर एग्जाम जिसमें लोकोक्तियाँ एवं कहावतें पूछी जाती हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो शुरू करते हैं। असरफे की लूट और कोयले पर छाप। पहले आपकी लोकोक्तियाँ यानी कहावतें हैं। असरफे की लूट और कोयले पर छाप, इसका मतलब क्या होता है? मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ को सजोना, इसका मतलब होता है। दूसरा है अज्जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। क्या मतलब होता है? थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जिसके पास थोड़ा अधूरा ज्ञान होता है वो ज़्यादा बातें करता है, तो उसी को कहते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए। अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, इसका मतलब जानेंगे क्या है? निर्दयी या मूर्ख होने आगे दुखना रोना बेकार होता है। क्या होता है इसका? निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखना रोना बेकार होता है। तीसरा है आपका अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब क्या होगा? अपनी करनी पार उतरनी, किए का फल भोगना। क्या होगा? किए का फल भोगना होता है। अपना ढिंढर ना देखे और दूसरे की फूली निहारे, इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे? अपना दोष ना देख कर दूसरों का दोष देखना। आप लोग देखते होंगे कि दूसरा व्यक्ति गलती कर रहा है, वो आपको राय देगा, तो वही उसी को कहते हैं अपना दोष ना देखकर दूसरों को दोष देखना। उसे क्या कहते हैं? अपना ढिंढर ना देखे और दूसरे की फूली निहारे। आगे देखते हैं अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग, परस्पर संगठन में मेल ना रखना। आप लोग देखते होंगे काफ़ी कहावतें कहीं आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों, जैसे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, जैसे परस्पर संगठन में मेल ना रखना मतलब अपना अपना काम अपने अपने आप करना। आप डूबे जग डूबा, जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई व्यक्ति बुरा है तो उसी प्रकार दूसरे को भी समझेगा कि वो भी बुरा होगा। आगे देखते हैं आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ, इसका मतलब होता है नष्ट होती हुई वस्तु में से जो निकल आए वह लाभ ही लाभ है। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। आग लगाकर जमा लो दूर खड़े, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग देखते होंगे कुछ लोग क्या होते हैं, जब उनके गांव में लड़ाई होती है आपस में, तो एक व्यक्ति आता है उसमें कुछ और बातें कहता है और उससे क्या होती है, लड़ाई बढ़ जाती है। उससे कहते हैं आग लगाकर जमा लो दूर खड़े। आगे नाथ ने पीछे पकहा, इसका मतलब क्या होगा? अपना कोई ना होना, घर का अकेला होना। आगे कुआं पीछे खाए, हर तरफ हानि की आशंका होती है, तो उसको क्या कहते हैं? आगे कुआं पीछे खाई। यह क्लास आपकी यूपीपीएससी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें पूछी जाती हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आँख का अंधा नाम नैन सुख, इसका मतलब होगा गुड़ के विरुद्ध नाम। जैसे आँख का अंधा नाम नैन सुख, जैसे नाम आपका अच्छा हुआ और आप उसके विरुद्ध काम करें तो उसको क्या कहते हैं? आँख का अंधा नाम का नैन सुख। आधा तीतर आधा बट्टे, इसका मतलब बेमेल स्थित होता है। आप भला तो जग भला, सोम अच्छे तो संसार अच्छा होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई व्यक्ति है वो अच्छा है तो वो दूसरे को संसार अच्छा समझता है। जैसे आप भला तो जग भला, स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। जैसे आप अच्छे होंगे तो संसार भी क्या होगा? अच्छा होगा। आम का आम गुठलियों का भी दाम, सब तरह से लाभ ही लाभ। आम का आम मतलब गुठलियों का दाम क्या होता है? जैसे आपने कोई फल खरीदा, ठीक है, तो उसको खाया और फिर जो कुछ उसका बचा वो बेच भी दिया। सब तरह से लाभ ही लाभ होता है। आम का आम गुठलियों का भी दाम। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब होता है करने को तो कुछ आए और करने लगे कुछ और, इसका मतलब होता है क्या होता है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। यहाँ से मुहावरे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इतनी सी जान गज भर की जवान, इसका मतलब होता है छोटा होने पर बढ़ बढ़कर बोलना। इतनी सी जान गज भर की जवान, छोटा होने पर बढ़ बढ़कर। आपने देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं लेकिन बात बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, इसी को कहते हैं इतनी सी जान गज भर की जवान।
ईंट का जवाब पत्थर से। दुष्ट के साथ दुष्टता करना, ईंट का जवाब पत्थर का मतलब होता है कि दुष्ट के साथ दुष्ट, जो व्यक्ति दुष्ट है और उसके साथ और दुष्टता करने को क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस हाथ दें उस हाथ लें, कर्मों का फल शीघ्र पाना, कर्मों का फल पाने का मतलब क्या है, इस हाथ से दें उस हाथ से लें। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, कहीं सुख कहीं दुख, इसका मतलब क्या होता है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब होता है कहीं सुख होगा तो कहीं दुख होगा। जैसे आपके गांव में दुख है तो पड़ोस गांव में क्या होगा, सुख होगा, इसी को कहते हैं कहीं दुख कहीं सुख। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब होगा अपराधी ही पकड़ने वालों को डांट बताए। जैसे चोर को पुलिस पकड़ के ले गई और वो चोर कहे कि पुलिस वाले आप भी चोर हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। औद्योगिन पुरुषिन नुपते लक्ष्मी, उद्योग को ही धन मिलता है, क्या है, ऊपर ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर बाबाजी और भीतर दगाबाजी, बाहर से अच्छा भीतर से क्या होता है, बुरा। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब होता है बाहर ढोसला भीतर कुछ नहीं। बनावटी लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि कहते हैं बहुत कुछ बना है, लेकिन जब आप अंदर से देखें तो कुछ नहीं होता। ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर ढोसला भीतर कुछ नहीं, इसका मतलब ऊंचे जड़ के देखा तो घर घर एके लेखा, सभी एक समान, इसका मतलब होता है। ऊंट किस करवट बैठता है किसकी जीत होती है, इसका मतलब होता है, लोग कहते हैं गांव में कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है देखेंगे, तो इसका मतलब होता है किसकी जीत होती है। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरा होता क्या होता है, जरूरत से बहुत कम। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी, इसका मतलब होता है जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना होता है। इसका ऊंट भय और गधा पूछे कितना पानी, मतलब जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं होता वहाँ छोटों का ठिकाना कहाँ होगा, इसका मतलब ये होता है। आगे देखते हैं, ऊधों का लेना न माधों का देना, लटपट से अलग रहना, मतलब ऊधों का लेना मतलब लेन देन ना करना, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊधों का लेना न माधों का देना होता है। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक नहीं तो लाभ, एक नहीं दो लाभ होता है, एक पंथ दो लाभ। एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, एक तो करेला और आप तीते दूजा नीम चढ़ा, इसका मतलब बुरे का और बुरे से संग होना। एक अनार सौ बीमार, इसका मतलब होता है एक वस्तु को सभी चाहने वाले, मतलब एक वस्तु से आपके यहाँ कोई वस्तु है उसको आप घर में ले आए और उसी वस्तु को सब लोग चाहने लगे तो उसी को कहते हैं एक अनार सौ बीमार, एक वस्तु को सभी चाहने वाले। एक तो चोरी दूसरे से सीना चोरी, दोष करके ना मानना, जैसे आपने चोरी की और किसी को मारा और आप मान भी नहीं रहे हैं, उससे आंख में आंख डाल के बात भी करें, तो इसी को कहते हैं एक तो चोरी दूसरे की सीना चोरी, दोष करके ना मानना। एक मयान में दो तलवार, एक मयान में दो तलवार का मतलब होता है एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब एक इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग एक कमरे में रहते हैं और दोनों लोग उग्र लोग होते हैं, तो उसमें दोनों लोग उग्र लोग नहीं, एक मयान में दो, मतलब एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। मुझे के प्रेत पालू की भीत, नीचों का प्रेम छड़ी। आगे देखते हैं, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब होता है अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग कंजूस होते हैं, लेकिन क्या होता है, इस कहावत क्या कहते हैं कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता है। आगे देखते हैं, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी, क्या मतलब, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी, मतलब इसके प्रकृति के विरुद्ध काम, जब आप प्रकृति के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। कहाँ राजा भोग कहाँ भोजबा, यानी कि गंगू तेली, इस गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब होता है छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। कहे खेत की सुने खलिहान की, हुक्म कुछ और करना और कुछ और, मतलब हुक्म कुछ और करना कुछ और। कहीं ईंट कहीं, मतलब कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भात मुन्ने कुनवा जोड़ा, इसका मतलब होता है इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। काला अक्षर भैंस बराबर, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं बिना अनपढ़, निरा अनपढ़, मतलब जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब उसके खाने में कुछ भी हो तो उसे क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर होता है।
आगे देखते हैं, काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं। इसका मतलब होता है अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। काबुल में क्या गधे नहीं, इसका मतलब होता है अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। का बादशाह जब कर सुखाने, इसका मतलब होता है मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है, इसीलिए कहते हैं का बादशाह जब कर सुखाने। ग्रामीण क्षेत्रों में कहावतें बहुत ही बोली जाती हैं, इसलिए आपके पेपर में भी पट्टी का जो पेपर होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक या दो कहावतें जरूर आती हैं, कहावतें आती हैं या लोकोक्तियाँ आती हैं। किसी का घर जले कोई तापे, इसका मतलब ये होता है दूसरे का दुख में देखकर अपने को सुखी मानना, इसको क्या कहते हैं। आगे देखते हैं, खरी मजूरी चोखा काम, इसका मतलब होता है खरी मजूरी चोखा काम, अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त करना। इसका मतलब